छत्तीसगढ़ के चर्चित वीरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। सीबीआई ने चार्जशीट में कई खुलासे किए। हत्याकांड में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता ने जिन लोगों पर आरोप लगाया था उनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया और इस हत्याकांड पर जमकर सियासत भी हुई थी। उसके बाद बीजेपी ने बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट के मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा और ईश्वर साहू ने कांग्रेस के कदावर नेता रविंद्र चौबे को चुनाव हराया भी। लेकिन अब चार्जशीट पेश होने के बाद भी सियासत हो रही है। इसी पर देखिए पूरा मामला। बहुचर्चित वीरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में कई खुलासे किए गए हैं। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वीरनपुर हत्याकांड किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा नहीं था। इस मामले में अंजोर यदू का नाम भी चार्जशीट में कहीं दर्ज नहीं है, जबकि भाजपा विधायक ईश्वर साहू लगातार अंजोर यदू पर आरोप लगाते रहे थे। चार्जशीट सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा निकलकर सामने आया है। 8 अप्रैल 2023 को वीरनपुर घटना को लेकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की है। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आता है। भारतीय जनता पार्टी जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना और इस प्रदेश के अंदर एक अलग वातावरण उस समय पैदा करने का प्रयास किया गया था। ईश्वर साहू जो अभी तत्कालिक विधायक है, उस समय की एफआईआर में अंजोर यदू और तमाम लोगों के ऊपर में आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है। कहीं अंजोर यदू का नाम नहीं है, कहीं किसी का कोई नाम नहीं। साफ लिखा गया है कि दो समुदाय के बीच में लड़ाई हुई और जिसके कारण 3 लोगों की जान गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। उस समय कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, वहां के तत्कालिक विधायक को बदनाम करने का प्रयास किया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने निकल कर आया। दरअसल 8 अप्रैल 2023 को वीरनपुर गांव में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। इसके बाद मामला बढ़ा और गांव में तनाव फैल गया। कई घरों में आग लगा दी गई। 10 अप्रैल को गांव के ही रहीम और उसके बेटे इब्दुल मोहम्मद की भी हत्या कर दी गई। हालात बिगड़ने पर गांव में कर्फ्यू लगाना पड़ा और 2 हफ्ते तक हालात सामान्य नहीं हुए। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने साफ कर दिया कि जो भी गुनाहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि वो घटना बहुत दुर्भाग्यजनक थी, बहुत विभत्स थी और इसलिए जो चार्जशीट पेश की गई है, हम तो चाहेंगे कि उसके जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है। इस चार्जशीट के बाद आगे किस पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी राजनीति के शोर में दबकर रह जाएगा। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।